40-50 वर्ष जाते जाते देखो, धोती साड़ी से जींस पैंट पर आ गए, जींस पैंट के बाद मिनी स्कर्ट पर आ गए, उस बाद नंगे घूमने लगे। लड़कियां जो हैं सो अंडरवियर में घूम रही हैं, लड़के साड़ी पहन के घूम रहे हैं, शिखा कटवा के घूम रहे हो, जनेऊ तोड़ के घूम रहे हो। उसके बाद भी शुद्धि अशुद्धि का भेद नहीं, जूठा सखरी का भेद नहीं, उच्छिष्ट का भेद नहीं, बासी यातयाम का भेद नहीं, और इतना तक छोड़ दो और तो और हटा दो। तुमको तो इतना भी भेद नहीं अब समझ में आ रहा है कि हमारे सनातन धर्म के मान्य ग्रंथों को कम से कम प्रामाणिक ही मान ले। नहीं, वहां भी ये मिलावट है, ये ऐसा है, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, वैसा कर दिए, ये सही वो गलत में लगे रहो फिर। तो इससे जो है धर्म की हानि तो युगगत रूप से हो रही है। अपने साथ कुत्ता सुला रहे हो, अपने साथ बिल्ली सुला रहे हो, अपने साथ सुअर पाल रहे हो, अपने साथ कुत्ता सुला रहे हो, उससे रक्षाबंधन कर रहे हो। कुत्ता के माथा में तिलक लग रहा है, कुत्ता को राखी बांधी जा रही है, कुत्ता से राखी बंधवाई जा रही है। भैया कुत्ता को अपनी माँ के पास भेजो, एक आध भाई पैदा करवा लो। बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन सुनो, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से इसको रिपीट मार कर सुनना, शायद तुम्हारा एक आध भैगना या एक आध भाई पैदा हो जाए उसी के सौजन्य से। कुत्ता तो तुमसे श्रेष्ठ है, बल्कि कुछ पुण्य किया होगा जो तुम्हारे साथ बढ़िया सोफा में सो रहा है और 10 तरह का पकवान खा रहा है। वो पशु होकर मनुष्य योनि का सुख भोग रहा है, तो मनुष्य होकर पशुता किए जा रहे हो। स्टालिन क्या करेगा धर्म का, विहिंसन नेता क्या करेंगे? धर्म अगर तुम अपने आचरण में रख लो तब तो राक्षसों का आक्रमण भी हो जाए तो भी तुम बचा लोगे, जैसे हमारे पूर्वजों ने बचाया। और नहीं भैया, तो बिना कोई आक्रमण का तुम घर बैठे अपने धर्म की हानि स्वयं अपने हाथों से कर रहे हो, आत्महत्या कर रहे हो ना। फांसी लटक जाओगे तो किसको दोष दोगे? स्वयं का ही प्रमाद उसमें है ना। अलग अलग पार्टियों के नाम पर हिंदू बंट रहा है। पड़ोसी कांग्रेसी है, उसको ये कहेगा कि तुम नकली हिंदू हो, जो भाजपा का व्यक्ति है। और जो उधर से कांग्रेस का व्यक्ति है वो इसको गाली देगा, कहेगा कि तुम तो भाई अंधभक्त हो गए हो। यहाँ पर हिंदू एकता नहीं टूट रही है, अलग अलग पार्टियों में हिंदू बंटा है, वो नहीं दिख रहा है इनको। इनको वर्णाश्रम पहले मिटाना है हिंदू एक करने के लिए, कि वर्णाश्रम को हटा दो तो हिंदू एक हो जाए, सबसे रोटी बेटी करने लोगों तो हिंदू एक हो जाए। इनके कुल देवता नष्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं, पितरों का पतन हो ही चुका है, पतंती पितरों हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। इतने बड़े नालायक हैं ये लोग, अब मुसलमानों की बेटियां अपने घर में लाने की वकालत कर रहे हैं। मतलब हम तो नाली में जाकर नहीं कूद पा रहे, तो भैया नाली को ही अपने घर में खोल के बहा दो। ये इन लोगों की बुद्धि हो गई। और मना करने जाओ तो हमको हिंदू एकता की करते हैं, नहीं मुसलमान की बेटी ला सकते हैं, कल मुसलमान की बेटी लाओ, लक्ष्य बन जाओ खुद भी, पितर कुल देवता चले गए, 2 पीढ़ी बाद आसानी से धर्मांतरण तुम्हारा, वंश ही रक्त ही तुम्हारा पवित्र हो गया। हमें उस हिंदू से कोई मतलब नहीं, उसको हम हिंदू मानते ही नहीं जो सनातन धर्म के मान्य शास्त्रों को नकारता हो, जो उन सनातनी शास्त्रों की मर्यादा को नकारता हो, उन सनातनी धर्मशास्त्रों की अवहेलना करने वालों को अपना आदर्श मानता हो। कोई मतलब नहीं। तुम मर रहे हो, जी रहे हो, कट रहे हो, हमको कोई मतलब नहीं। कोई व्यक्ति जो स्वयं को सनातनी वर्ण व्यवस्था का सदस्य मानते हुए उस पर अधिकाधिक सदाचारी बनने का प्रयास करता हो, वो शूद्र से लेकर चांडाल तक कुछ भी हो हमारा अपना है, उसके लिए हम सोचेंगे, उसके लिए हमको चिंता है, उसके कल्याण के लिए हमको कर्तव्य का बोध है, बाकी के लिए हमको कोई मतलब नहीं।